चाशनी तैयार करने में वैसे काफी टाइम लग जाता है, 1 घंटा तो लग ही जाता है, क्योंकि चीनी पकते पकते पानी में काफी देर हो जाती है। तो क्योंकि हम इसको बहुत आहिस्ता आहिस्ता बनाएंगे जी। तो जिन नाजरीन ने अभी हमारा प्रोग्राम ज्वाइन किया है, मैं उनको बता दूं कि आज हमारी जो दूसरी रेसिपी है वो है एप्पल जलेबी की। तो उसी जलेबी की हम चाशनी यहाँ तैयार कर रहे हैं। अब इसे तकरीबन हमें 1 से 1.5 घंटा पकाना होगा ताकि चाशनी अच्छे से पक जाए। तो दोस्तों इंतजार करते हैं चाशनी के पूरी तरह से तैयार होने का। आइए दोस्तों अब देखते हैं कि चाशनी तैयार हुई है या नहीं। सायरा जी जी, आप तो इसे चेक कर चाशनी लीजिए। हमारी तैयार हो चुकी है, ये बिल्कुल रेडी हो गई है। तो अब हम कढ़ाई लेंगे दूसरी जी, और इसमें ऑयल डालेंगे। इसमें हम कोई पर्टिकुलर ऑयल यूज करते हैं या रिफाइंड ले सकते हैं? जी, रिफाइंड ही लेंगे हम रिफाइंड इसमें, ओके, बस। ठीक है फिर जब ऑयल हमारा अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा जी। तो हम फिर ये फ्राई करेंगे सेब। जी जैसे ये राउंड कटे हुए हैं, अगर आप चाहें तो किसी और शेप में भी कर सकती हैं, लंबे लंबे पीसेस भी ले सकती हैं इसके। इसे और ज्यादा क्रिएटिव बनाने के लिए जी हम इसमें शेप्स का हाँ और ज्यादा शेप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसे आप इसमें डिप करेंगी पहले? जी, हमें मैदा में डिप करके फ्राई करना है, फिर ये हमें चाशनी में डालकर फिर निकाल। जी, तो आपने इसे डिप कर लिया है जी। मैदा में, और अब हम इसको फ्राई करेंगे। ठीक है। इसको बहुत एहतियात से हमें डालना है। जी ये लीजिए। जी, फिर हम इसका साइड जो है जी वो पलटे कि आपस में ये भी मेक श्योर करना है जी। कि आपस में चिपके ना। जी। एप्पल तलने के बाद और क्रिस्पी हो जाते हैं क्या? नहीं, ये सॉफ्ट ही रहता है थोड़ा सा। अच्छा, जी, जो ऊपर के जो हमने ये मैदा लगाई है ये थोड़ी क्रिस्पी हो जाती है, लेकिन चाशनी में जाने के बाद ये भी थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाती है। इनको हम पूरी तरह से डार्क ब्राउन कलर दे देते हैं या हल्का? नहीं, हमें light लाइट ब्राउन रखना है इसको। brown? तो जब ये एक साइड से लाइट ब्राउन हो जाएंगी, तो देखिए लाइट ब्राउन हो गई है, तो फिर हम इसको दूसरी साइड से भी लाइट ब्राउन करेंगे। गैस कम कर सकते हैं? जी। अब हम इनको चाशनी में डालेंगे। जी, मैं आपको दूसरा स्पून दे दूं? जी। देखिए ये वाली जो है हमारी लाइट ब्राउन हो चुकी है। अब हम इसको चाशनी में थोड़ी देर डिप रखेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है सायरा जी कि एप्पल जलेबी की ये रेसिपी बच्चों को तो बच्चों को बहुत पसंद आती है ये। फिर हम गैस ऑफ कर देंगे और एक दूसरी स्पून लेकर जो चाशनी है इसकी वो जलेबी के ऊपर डालेंगे। छोटा वाला छोटा दे अब हम इसको ऐसे पलट देंगे ताकि चाशनी जो है हमारी मिक्स हो जाए। जी वो दूसरी साइड भी आ जाए। अब हम इनको सर्व करेंगे। जी, सर्व करने के लिए हम लेंगे एक सर्विंग प्लेट। फिर हम गार्निश करेंगे इसको पिस्ते के साथ। जी।
बनकर तैयार है हमारी एप्पल जलेबी। बहुत बहुत शुक्रिया सायरा जी। शुक्रिया। दोस्तों, आज की दूसरी रेसिपी एप्पल जलेबी भी बनकर तैयार है। अगर आप भी इसे घर पर ट्राई करना चाहते हैं तो नोट कीजिए इसकी रेसिपी। एप्पल जलेबी बनाने के लिए चाहिए सेब, मैदा, बेकिंग पाउडर, चीनी, तेल और पिस्ता। एप्पल जलेबी बनाने का तरीका, सबसे पहले एक पैन ले, उसमें पानी और चीनी डालकर उसकी चाशनी तैयार करें और एक बाउल में सेब और मैदा डालकर मिक्स करें। फिर एक कढ़ाई में तेल और मिक्स सेब डालकर फ्राई करके चाशनी में मिलाएं और एक सर्विंग प्लेट में निकालकर सर्व करें। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आज की दोनों रेसिपीज आपको पसंद आई होंगी। जाने से पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी हमारी कुकिंग एक्सपर्ट सायरा बानो जी का। सायरा जी, आप हमारे प्रोग्राम में आई उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। आप घर बैठी नाजरीन मायूस ना हो, क्योंकि आप भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन सकती हैं। बस अपनी रेसिपीज हमें खत के जरिए भेज दीजिए। अपनी रेसिपीज भेजने के लिए नोट कीजिए हमारा पता। हमारा पता है अक्से रसोई, 2E/12 3rd फ्लोर, झंडेवालान एक्सटेंशन, न्यू दिल्ली 110055। हमारा ईमेल आईडी है responseurdu@etv.co.in। तो दोस्तों, अक्से रसोई के आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगली बार हमारे इस प्रोग्राम की एक और सेहतमंद किस्त लेकर हम आपके सामने जरूर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया बांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। देखिए ETV उर्दू सभी DTH प्लेटफॉर्म पर। डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। जिस दिन विलादत मुस्तफा हुई हो, जिस दिन हुजूर की आमद से इंसानियत पर अल्लाह ने इतना करम फरमाया हो, फरमाया नबी ये रहमत के विलादत के दिन से बढ़कर इंसानियत के लिए और बरकत का दिन कौन सा हो सकता है, जिसे सेलिब्रेट किया जाए। मिलादुन नबी हर पीर से जुमेरात दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। इस्लाम फॉर किड्स यानी इस्लाम बच्चों के लिए, इस प्रोग्राम में ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम। नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। राजनीति की फिलहाल नंबर 1 अनहोनी कांग्रेस के समर्थन से अरविंद केजरीवाल का शपथ लेना है। अरविंद केजरीवाल का पिछले 3 सालों का एकलौता मिशन कांग्रेस को भ्रष्ट बताने का था। केजरीवाल ने मनमोहन सरकार के खिलाफ आमरण अनशन किया, शीला दीक्षित को महाभ्रष्ट बताया। शीला दीक्षित सरकार के खिलाफ जितना जहरीला कैंपेन केजरीवाल ने किया, उतना भाजपा ने भी नहीं किया। भाजपा के बेचारे विजय गोयल आंदोलन करते थे तो टीम केजरीवाल उनका गला पकड़कर कहती थी तुम कांग्रेस से मिले हुए हो, और वही केजरीवाल अब कांग्रेस के समर्थन से मुख्यमंत्री है। मतलब कांग्रेस ने बहुत होशियारी से केजरीवाल एंड पार्टी को अपने पाले में खींच लिया है। फिर दिग्विजय सिंह, मणिशंकर अय्यर और जयराम रमेश ने केजरीवाल को जैसा रोल मॉडल बना है, उससे जाहिर है कि कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी को रोकने का ठेका केजरीवाल को दे दिया है।
कांग्रेस पूरी तरह आप पार्टी पर निर्भर है, उससे प्रत्यक्ष और परोक्ष मदद करेगी। अपना मानना है यह कांग्रेस का अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारना है। कांग्रेस तब 50-60 सीटों वाली पार्टी बनेगी, मतलब दिल्ली जैसा हाल होगा। कांग्रेस को दिल्ली में सिर्फ 8 सीटें मिली और उसी के वोट को केजरीवाल की पार्टी ने खाया। यही लोकसभा चुनाव में होगा। यदि आपका हल्ला बढ़ता गया तो वह कांग्रेस के वोट खाएगी और नरेंद्र मोदी का उतना नुकसान नहीं होगा जितना जयराम रमेश या दिग्विजय सिंह सोच रहे हैं। आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले सुर्खियां और राजकाज। शुरुआत सत्ता गलियारों की गपशप से करते हैं। कांग्रेस में राहुल गांधी को वजारत-ए-उज़्मा के दावेदार के तौर पर पेश करने की इस बार की मुहिम मरकजी वजीर पी चिदम्बरम ने शुरू की थी। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस को अब ताखिर किए बगैर राहुल के नाम का ऐलान कर देना चाहिए, लेकिन हर बार पॉलिसी से मुतालिक फैसलों पर अलग से राय जाहिर करने वाले कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी दिग्विजय सिंह ने इस पर सवाल उठा दिए हैं। दिग्विजय सिंह ने खुले तौर से कहा है कि पार्लिमानी जमहूरियत में वजीर आजम या वजीर आला के नाम का ऐलान करके इलेक्शन नहीं लड़ा जाता। पार्टी के अंदर उन्होंने कहा कि वजीर आजम के नाम का ऐलान करने का मामला बीजेपी का फेंका हुआ जाल है। बीजेपी रहनुमा नरेंद्र मोदी बनाम राहुल गांधी का मुकाबला बनाना चाहते हैं, इसमें फंसने की जरूरत नहीं है। उनका कहना है कि बीजेपी पहले 5 इलेक्शन नामों का ऐलान करके लड़ चुकी है, तो उसका लड़ना जायज है। कांग्रेस को ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरी जानिब पी चिदम्बरम का कहना है कि अगर वजारत-ए-उज़्मा के दावेदार के नाम का ऐलान नहीं होता है तो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सालाना इजलास का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। राहुल का नाम पेश कराने की लॉबिंग कर रहे लीचांद का कहना है कि राहुल के नाम पर ही कांग्रेसी कारकुनान में जोश भरा जा सकता है। कांग्रेस के खातून सेल की सरबराह शोभा ओझा कन्वेंशन के दौरान राहुल का नाम पेश किए जाने की तजवीज लाने की तैयारियां कर रही हैं। अगले लोकसभा इलेक्शन में कांग्रेस की क्या पोजीशन होने वाली है, इसका अंदाजा पार्टी लीडरान की बातचीत से लगाया जा सकता है। जुनूबी हिंदुस्तान के एक बड़े सियासी खानदान से जुड़े नौजवान रहनुमा ने 2009 के लोकसभा इलेक्शन के बाद हुए असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस की कारकर्दगी की बुनियाद पर एक दिलचस्प तस्वीर बनाई है, जिससे 2014 के नतीजों का अंदाजा लगता है। गुज़िश्ता लोकसभा इलेक्शन के बाद जिन रियासतों में असेंबली के इंतखाबात हुए हैं, उनमें से 1-2 को छोड़कर हर जगह कांग्रेस साफ हो गई है और कई रियासतों में तो यह हालत हो गई है कि उसके मेंबरान पार्लियामेंट और अराकीन असेंबली की तादाद बराबर हो गई है। ताजा मिसाल दिल्ली की है, जहां उसके 7 मेंबरान पार्लियामेंट जीते थे, लेकिन असेंबली में सिर्फ 8 ही अरकान जीते हैं। ऐसे ही कुछ राजस्थान में हुआ, जहां कांग्रेस के 20 मेंबरान पार्लियामेंट हैं और जैसे तैसे 21 असेंबली अरकान जीते हैं। उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी ने लोकसभा में मेहनत नहीं की थी तो कांग्रेस के 22 मेंबरान पार्लियामेंट जीते थे और 402 रुकनी असेंबली में जमकर मेहनत करने के बाद सिर्फ 28 असेंबली अरकान जीते। इसी तरह तमिलनाडु में कांग्रेस के 8 अराकीन पार्लियामेंट जीते और सिर्फ 5 असेंबली अरकान जीते। बिहार में 2 मेंबरान पार्लियामेंट और 4 असेंबली अरकान हैं। कांग्रेसी लीडरान का मानना है कि गुज़िश्ता 5 साल में पार्टी का ग्राफ एकदम निचली सतह पर पहुंचा है, जो रियासतों के इंतखाबी नतीजों में दिख रहा है। आम आदमी पार्टी लोकसभा इलेक्शन की हिकमत अमली बना रही है। जिन रियासतों में कांग्रेस कमजोर है, नहीं है या जहां इख्तिदार मुखालिफ लहर में उसके सफाए का इम्कान है, उन्हीं रियासतों में आम आदमी पार्टी के लड़ने की ज्यादा बड़ी तैयारियां हैं। आपके जराये का कहना है कि जिन रियासतों में बीजेपी का बड़ा असर है या बीजेपी लीडरान को जिन रियासतों से उम्मीदें हैं, वहां आप लगभग तमाम सीटों पर इलेक्शन लड़ेगी। बताया जा रहा है कि मौजूदा तैयारियों के लिहाज से आम आदमी पार्टी महाराष्ट्र की तमाम 48 सीटों पर इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रही है। गौरतलब है कि महाराष्ट्र में 15 साल से कांग्रेस एनसीपी की हुकूमत है, वहां दिल्ली वाले नतीजे दोहराए जाने का इम्कान है। बीजेपी शिवसेना को वहां से बड़ी उम्मीद है, लेकिन आपके तमाम सीटों पर इलेक्शन लड़ने से उसको खतरा दिख रहा है। इसी तरह आप लीडरान ने बीजेपी के वजारत-ए-उज़्मा के दावेदार नरेंद्र मोदी की अपनी रियासत गुजरात की तमाम 26 सीटों पर इलेक्शन लड़ने का फैसला किया है। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली की 30 सीटों पर आपने लड़ने का फैसला किया है। उत्तर प्रदेश और बिहार से बीजेपी को बड़ी जीत की उम्मीद है, तो वहाँ भी आप लगभग तमाम सीटों पर इलेक्शन लड़ेगी और कर्नाटक में कम से कम 10 सीटों पर इलेक्शन लड़ने का फैसला किया गया है। इंतखाबात आते आते आपके लड़ने वाली तमाम सीटों की तादाद मजीद बढ़ जाने के आसार हैं। अब आज की ताजा सुर्खियां हैं, ये लीक से कुछ हटकर है। इनसे देश की दशा दिशा के हाल बूझ सकेंगे।
मरकज में कंपनी मामलों के वजीर और नौजवान रहनुमा सचिन पायलट को कांग्रेस आला कमान ने राजस्थान की क़यादत सौंप दी है। राजस्थान असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस की करारी शिकस्त और रियासती सदर चंद्रभान की जमानत जब्त हो जाने के बाद से ही रियासती क़यादत में बदलाव पर गौर किया जा रहा था। जराये के मुताबिक कुछ सीनियर लीडरान को सचिन पायलट के नाम पर एतराज था, लेकिन इस एतराज को दरकिनार करके पायलट को रियासती कांग्रेस का सदर बनाया गया है। उनको कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी का करीबी माना जाता है। उन्होंने वॉर्टन स्कूल ऑफ बिजनेस से तालीम हासिल की है और सिर्फ 26 साल की उम्र में मेंबर पार्लियामेंट चुने गए थे। असेंबली इंतखाबात में करारी शिकस्त के बाद और लोकसभा इंतखाबात के ऐन पहले रियासती सदर बनने के तौर पर सचिन पायलट के सामने बेहतर कारकर्दगी किए जाने का बड़ा चैलेंज होगा। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने अपने पहले तजर्बे के बाद ही जनता दरबार लगाने से तौबा कर ली है। उन्होंने कहा है कि हुकूमत अब जनता दरबार नहीं लगाएगी, बल्कि नया सिस्टम शुरू किया जाएगा जिसमें लोग अपने मसाइल के बारे में ऑनलाइन इत्तलात फराहम कर सकेंगे या फिर खुतूत लिखकर और फोन करके भी हुकूमत को अपने मसाइल बता सकेंगे। केजरीवाल ने कहा है कि इस सिस्टम से शिकायत दर्ज करने के बाद भी अगर कुछ लोगों को लगता है कि उनको वजीर आला से मिलना है तो उनसे मिलने के लिए वो हफ्ते में 1 या 2 दिन का वक्त मुकर्रर करेंगे। उन्होंने कहा कि लोगों को अपनी शिकायतें लेकर वजीर आला के पास आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गौरतलब है कि गुज़िश्ता हफ्ते को दिल्ली हुकूमत के पहले जनता दरबार में बड़ी तादाद में लोगों के पहुंचने से भगदड़ मच गई थी और वजीर आला अरविंद केजरीवाल समेत तमाम वज़रा को उठकर जाना पड़ा था। गोवा में नरेंद्र मोदी के साबिक मरकजी वजीर जयंती नटराजन पर बदउनवानी के बराह रास्त इल्जामात लगाने पर कांग्रेसी रहनुमा खासे नाराज हैं। मोदी ने कहा था कि दिल्ली में लोगों को जयंती टैक्स अदा करना पड़ता था, जिसके बगैर वजारत माहौलियात में फाइल नहीं आगे बढ़ती थी। सबसे पहले जयंती नटराजन ने उनके इस बयान को मुस्तरद किया। आज कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी दिग्विजय सिंह ने इस बयान को गैर इखलाकी करार देते हुए कहा कि बीजेपी के वजारत उज़्मा के दावेदार सिर्फ गलत बर्ताव करना जानते हैं। इससे पहले जयंती नटराजन ने कहा था कि ये निशाना बनाकर किया गया निजी हमला है। गोवा में आम आदमी पार्टी पर मोदी के हमले पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस के एक दूसरे जनरल सेक्रेटरी शकील अहमद ने कहा है कि लगता है कि बीजेपी रहनुमा आपके बढ़ते असर और रसूख से परेशान हो गए हैं, इसलिए वो उसको भी निशाना बना रहे हैं। अदालत उज़्मा के सुबुकदोश जज जस्टिस स्वतंत्र कुमार के ऊपर जिनसी इस्तेसाल का इल्जाम लगाने वाली इंटर्न खातून वकील आज अपनी शिकायत लेकर अदालत उज़्मा पहुंची। मुतासिरा वकील ने चीफ जस्टिस पी सदाशिवम की सदारत वाली बेंच के सामने ये मामला पेश किया और अदालत ने इस पर 15 जनवरी को समाअत करने का फैसला किया है। इस इंटर्न खातून वकील ने पहले 7 सफ़ात पर मुश्तमिल एक हलफनामा भी चीफ जस्टिस को रवाना किया था, जिसमें इस वाक़े की तफसीलात मौजूद थीं। खातून इंटर्न वकील ने अपनी अर्जी में जजों की मीटिंग में 5 दिसंबर को पास की गई उस तजवीज को चैलेंज किया है, जिसमें आला अदालत के रिटायर्ड जजों के खिलाफ दायर शिकायतों पर समाअत नहीं करने का फैसला किया गया था। अमेठी लोकसभा सीट पर कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी को चैलेंज करने के लिए मैदान में उतरे आम आदमी पार्टी के रहनुमा कुमार विश्वास आज इस इंतखाबी हलके के जवाहरपुर गांव की दलित खातून सुनीता से मिलने के लिए पहुंचे और उनका हाल चाल लिया। गौरतलब है कि गुज़िश्ता लोकसभा इलेक्शन से 1 साल पहले 26 जनवरी 2008 को राहुल गांधी सुनीता की रिहाइश गाह पर पहुंचे थे और वहां उन्होंने इस दलित खातून की झोपड़ी में खाना खाया था और वहीं पर कयाम किया था। इतवार को अपनी जन विश्वास रैली बदलेगी अमेठी बदलेगा मुल्क का नारा बुलंद करने वाले विश्वास ने कहा कि राहुल गांधी के सुनीता की रिहाइश गाह पर रुकने के बावजूद उसकी किस्मत नहीं बदली और आज करीब 6 साल गुजर जाने के बाद भी वो उसी झोपड़ी में जिंदगी गुजार रही है और उसके सर पर ठीक ठाक छत तक नहीं है। विश्वास ने वहां मौजूद लोगों से राहुल गांधी का नाम लिए बगैर कहा कि जिसने गरीबी नहीं देखी वो गरीबी क्या जाने। वजीर आजम मनमोहन सिंह ने आज लगातार दूसरे दिन बीजेपी और उसके वजारत उज़्मा के दावेदार नरेंद्र मोदी पर इनडायरेक्ट वे में हमला बोला। उन्होंने रियासती अक़लियती कमीशनों के एक इजलास को खिताब करते हुए कहा कि लोग उन ताकतों से मोहतात रहें जो सेकुलरिज्म को फिर से मुतारिफ करने की कोशिश करके हिंदुस्तान के सेकुलर उसूलों के खिलाफ काम करते हैं। इससे पहले इतवार को स्वामी विवेकानंद की जयंती के प्रोग्राम में उन्होंने कहा था कि सच्चा मजहब नफरत पर मुनहसिर नहीं होता। मरकजी हुकूमत ने लोकसभा इंतखाबात से आइन पहले पीएफ स्कीम से फायदा उठाने वाले 5 करोड़ लोगों को बड़ा तोहफा दिया है। मरकजी वजारत मेहनत और मजदूरी ने पीएफ की शरह सूद में 4.5% का इजाफा किए जाने का ऐलान किया है। माली साल 2013-14 के लिए ईपीएफ की शरह सूद 8.75% होगी। गुज़िश्ता माली साल में और उससे कई साल पहले से शरह सूद 8.5% पर अटकी हुई थी। ईपीएफओ के इजलास के बाद वजीर मेहनत और मजदूरी ऑस्कर फर्नांडिस ने शरह सूद बढ़ाए जाने का ऐलान किया। बताया जा रहा है कि ईपीएफओ के खाते में इस साल इतना पैसा आना है कि 8.75% शरह सूद अदा करने के बाद भी उसे 50 करोड़ रुपए से ज्यादा का मुनाफा हासिल होगा। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर राजकाज की खबर देने वाली बातें होगी। ये सिर्फ
एक लोहे का टुकड़ा नहीं, जब खेतों में चला तो इसने सोना उगला, जब कंधे पे रखा तो स्वाभिमान बन गया। इस लोहे के टुकड़े से कमाया एक जमीन का टुकड़ा, एक जमीन के टुकड़े से खेत के खेत, खेतों से कमाई इज्जत। लेकिन मैंने कभी ना सोचा था कि एक दिन ये पूरे गांव को ही नहीं, पूरे देश को जोड़ेगा। ये कहानी थी एक गांव के योगदान की। इसी तरह देश का हर गांव देगा एक कृषि औजार, जिसके लोहे को मिलाकर बनेगी दुनिया की सबसे ऊंची, किसानों के महान नेता, लौह पुरुष सरदार पटेल की प्रतिमा। श्री नरेंद्र मोदी प्रेरित महाअभियान स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, एक भारत श्रेष्ठ भारत। मोमिनो खुशियाँ मनाओ, आज है रोज़े खुशी, खुशी है आमद आमद की मुसलसल या रसूल अल्लाह। दुरूदों का चलन है आज पल पल या रसूल अल्लाह। हर सांस मेरी वक्फ दुरूदो सलाम है, दुनिया वो आखिरत की सभी मुश्किलों का हल, आका की सिर्फ एक तवज्जो का नाम। सुभान अल्लाह। कितने खुशबख्त हैं सरकार को पाने वाले, रोज़े पाक को आंखों में बसाने वाले। गुनगुनाऊं उम्र भर नाते रसूल, गुनगुनाऊं उम्र भर नाते रसूल, नाते रसूल मैं लिखूं शामो सहर नाते रसूल। मिलादुन नबी के मौके पर देखिए खुसूसी प्रोग्राम नातिया मुशायरा बरोज मंगल दोपहर 3:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। जिंदगी के इस सफर में सच्चाई हमारी हमसफर हो। हम दिखाते हैं वही खबर जो समाज के लिए हो आईना, गैर जानिबदारी हमारा शिवा, खबर वही जिस पर हो आपको एतबार। देखिए खबरनामा इन औकात पर। दक्कन की हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर हमारी नजर, लेकिन आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबर जो करे आपको बेदार। सियासत के गलियारों से रोजमर्रा की जिंदगी, दक्कन के गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता दक्कननामा, रोजाना शाम 6:30 बजे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हाशिए में इधर उधर कई बातें व घटनाएं दबी हुई होती है, इनका खासा राजनीतिक अर्थ होता है। उन्हीं में से अब पेश है राजकाज की कुछ बातें। आम आदमी पार्टी के तय सद्भाव दिखा रही कांग्रेस पार्टी ने अब हमला करना शुरू कर दिया है और अब तक खामोश रहने वाले नरेंद्र मोदी ने भी मोर्चा खोल दिया है। दिल्ली में आपकी हुकूमत बनने के बाद बीजेपी के कुछ लीडरान उसे काम करने के लिए कुछ वक्त देने पर गौर कर रहे थे, लेकिन कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जानिब से हिदायत मिलने के बाद बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है। खुद नरेंद्र मोदी ने गोवा में आप लीडरान पर हमला किया और दिल्ली में बीजेपी के रहनुमा बिजली तहरीर शुरू करने वाले हैं। आपके तय सद्भाव दिखाने वाले जयराम रमेश को पार्टी की जानिब से बड़ी फटकार के बाद लीडरान के सुर बदल गए हैं। खुद रमेश ने कहा है कि आप कोई पार्टी नहीं है बल्कि एक स्टेज है जिसके कामकाज से मुल्क में अफरा तफरी का माहौल फैल सकता है। यही बात मरकजी वजीर आनंद शर्मा ने भी कही है और मनीष तिवारी ने कहा है कि जल्द ही आप खत्म हो जाएगी। कांग्रेस में कई रहनुमा हैरान है कि आखिर राहुल गांधी के कर्नाटक या आंध्र प्रदेश से भी इलेक्शन लड़ने पर बहस आखिर कैसे और क्यों शुरू हुई है। कांग्रेस के कुछ लीडरान का मानना है कि पार्टी के अंदर एक बड़ा गिरोह ऐसा है जो प्रियंका गांधी को सियासत में उतारने की मुहिम चला रहा है। इन लीडरान ने ही राहुल गांधी के अमेठी के साथ साथ चिकमंगलुरु, बेलारी या मेडक से इलेक्शन लड़ने की खबर उड़ाई है। वो राहुल की क़यादत को कमजोर करने की मुहिम चला रहे हैं। अगर राहुल गांधी अमेठी छोड़कर कहीं और से इलेक्शन लड़ने जाते हैं तो ये पैगाम जाएगा कि वो अपने खानदान की पुश्तैनी सीट पर भी जीत को लेकर भरोसे में नहीं है। इसी तरह अगर प्रियंका गांधी को भी इलेक्शन लड़ाया गया तब भी ये पैगाम जाएगा कि राहुल की क़यादत कामयाब नहीं रही है। चुनांचे माना जा रहा है कि राहुल के 2 जगहों से इलेक्शन लड़ने की खबर और प्रियंका को सियासत में उतारने की मुहिम चलाने वाले रहनुमा एक ही हैं। कांग्रेस का हाथ पहले से ही आम आदमी के साथ का नारा लिए हुए है। अब उसके साथ आम आदमी पार्टी भी जुड़ी है। हाथ की बदौलत ही आम आदमी का मुख्यमंत्री
सत्ता में है। उधर आम आदमी पार्टी के एजेंडे को भी राहुल गांधी अपनाते हुए लगते हैं। मतलब दो तरफा लेन देन है। इस पर आगे चर्चा करें उससे पहले देखें मेरा ये खुलासा। कांग्रेस पार्टी के रहनुमा आम आदमी पार्टी के सहारे अनहोनी की उम्मीद पाले हुए हैं। उनको लग रहा है कि आपके रहनुमा अरविंद केजरीवाल मुल्क भर में नरेंद्र मोदी की लहर को थाम लेंगे। दिल्ली के इंतखाबी नतीजों से कांग्रेस ने जो सबक हासिल किया है वो हैरान कर देने वाला है। इंतखाबी नतीजों से पहले कांग्रेसी लीडरान को अंदाजा होने लगा था कि आपको कुछ सीटें मिल सकती हैं। इसलिए उस वक्त की वजीर आला शीला दीक्षित ने कहा था कि कांग्रेस आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत साजी कर सकती है। इंतखाबात के बाद जब कांग्रेस ने आपको हिमायत दी तो शीला दीक्षित के बयानात के हवाले से कहा गया कि आप और कांग्रेस में पहले से मिली भगत थी। बाद में कांग्रेस के कद्दावर लीडरान ने इन कयासों को सही ठहराने वाले बयानात दिए। मनीशंकर अय्यर, जयराम रमेश और दिग्विजय सिंह ने आपकी तारीफ करके उसकी लहर बनवाई। दरअसल कांग्रेसी लीडरान इस उम्मीद में है कि आम आदमी पार्टी बीजेपी के वोट खराब करेगी और उससे मोदी का मिशन कमजोर पड़ेगा। मनीशंकर अय्यर ने वोट का एक फार्मूला बताकर कहा है कि अगर आपको 0.10% वोट मिलता है तो बीजेपी की एक सीट खराब होगी। इस लिहाज से 1% वोट पर 10 सीट और 5% पर 50 सीटों के नुकसान का अंदाजा है। इसी हिसाब की बुनियाद पर कांग्रेस के रहनुमा आपकी तशहीर कर रहे हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि आपसे बीजेपी को होने वाले नुकसान का अंदाजा तो किया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस को होने वाले नुकसान को नजरअंदाज किया जा रहा है। कांग्रेसी लीडरान को समझ में नहीं आ रहा है कि दिल्ली में उसकी जो हालत हुई है उसके लिए जिम्मेदार पार्टी आप ही है। आपने इंतखाबात से पहले कांग्रेस की छवि एक सबसे बड़े बदउनवान पार्टी की बनाई थी। उन्होंने कांग्रेस की वजीर आला शीला दीक्षित पर बदउनवानी के इल्जामात लगाकर खुद को ईमानदार रहनुमा के नाते उनके सामने खड़ा कर दिया। कांग्रेस और बीजेपी पर मिली भगत का इल्जाम लगाकर उन्होंने खुद को कांग्रेस का मुतबादिल बताया था। इंतखाबात के बाद आदादोशुमार का जो तज्जिया हुआ है उससे यह हकीकत सामने आई है कि आपको जो वोट मिला है उसमें 40% वोट कांग्रेस से टूट कर आया हुआ है, जबकि सिर्फ 9% वोट बीजेपी से टूट कर मिला है। यानी आप दिल्ली में कांग्रेस के वोट पर ही खड़ी हुई है। जाहिर है लोकसभा इंतखाबात में भी ये ट्रेंड दोहराया जा सकता है। कांग्रेस का वोट टूट कर आपकी जानिब जा सकता है। आपके रहनुमा भी कांग्रेस को ही ज्यादा तनकीद का निशाना बना रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि बीजेपी की जानिब से नरेंद्र मोदी को वजारत उज़्मा के दावेदार के तौर पर पेश करने के बाद बीजेपी का उतना वोट नहीं टूटेगा जितना दिल्ली में टूटा। उसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। मुल्क भर में दिल्ली के नतीजे दोहराए गए तो कांग्रेस एकदम हाशिए की पार्टी बन जाएगी। कांग्रेस के रहनुमा कालिदास के अंदाज में जिस डाली पर बैठे हुए हैं उसे ही काट रहे हैं। वो बीजेपी को रोकने के लिए कांग्रेस की कीमत पर आपको बढ़ावा दे रहे हैं। अब एक ब्रेक है, उसके बाद हाथ और आपके साथ पर चर्चा करेंगे। खुशियाँ मनाओ, आज है रोज़े खुशी, खुशी है आमद आमद की मुसलसल या रसूल अल्लाह। दुरूदों का चलन है आज पल पल या रसूल अल्लाह। हर सांस मेरी वक्त दुरूदो सलाम है, दुनिया वो आखिरत की सभी मुश्किलों का हल, आका की सिर्फ एक तवज्जो का नाम। सुभान अल्लाह। कितने खुशबख्त हैं सरकार को पाने वाले, रोज़े पाक को आंखों में बसाने वाले। गुनगुनाऊं उम्र भर नाते रसूल, गुनगुनाऊं उम्र भर नाते रसूल, नाते रसूल मैं लिखूं शामो सहर नाते रसूल। मिलादुन नबी के मौके पर देखिए खुसूसी प्रोग्राम नातिया मुशायरा बरोज मंगल दोपहर 3:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। उभरते कश्मीर के अनछुए पहलू, नई सोचो फिक्र, मुनफरिद तहजीब और रिवायात जिनसे फूट पड़ते हैं कश्मीरियत के रंग। देखिए कश्मीर एक्सप्रेस पीर की रात 8 बजे और मंगल की शाम 6 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर।
अरविंद केजरीवाल कांग्रेस के नरेंद्र मोदी को रोकने के एजेंडे पर काम करेंगे। उनकी नीयत भले कांग्रेस से जुड़ने की नहीं रही, लेकिन वे जुड़े हैं। वे कांग्रेस के ही रहमो करम पर मुख्यमंत्री हैं और नरेंद्र मोदी को रोकने के कांग्रेस के एजेंडे के सेनानी बन गए हैं। इस पर चर्चा